आप देख रहे हैं द फास्ट ट्रैक न्यूज, सच की पहचान। आप देख रहे हैं द फास्ट ट्रैक न्यूज़ में शहजादा मुस्तफ़ा। आज हम पहुंचे हुए हैं नगर परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 12 में, जहां एक प्लांट है झारखंड इस्पात फैक्ट्री, जहां बताया जा रहा है कि यहां के भट्टी फटने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें बताया जा रहा है 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जिसमें 7 लोग हैं ये गंभीर रूप से घायल है। स्थिति बहुत नाजुक बताई जा रही है। हमारे सामने यहाँ प्रदीप ठाकुर है, विधायक प्रतिनिधि। आइए इससे हम जानते हैं घटना विस्तार से। बहुत बहुत धन्यवाद रजात जी। मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता के साथ दिखाते हैं। और आज सुबह ही 4:40 में करीब झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो इंगोट प्लांट है उसके भट्टी के फटने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें से 3 से 4 लोगों की स्थिति जो है कि नाजुक है और अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि कोई मृत हो गए हैं कि नहीं है हुए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई। और लेकिन बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और 4 से 5 की स्थिति कुछ उन लोग से बेहतर है। और ये घटना फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से घटी। और फैक्ट्री प्रबंधन देखिएगा कि यहाँ पर ना न्यूनतम मजदूरी देता है, ना सुरक्षा का कोई मानक है, ना जूता देता है, ना टोपी देता है, ना कोई सुरक्षा किट है इसके पास में। सभी लोगों को मजदूर को जो है कि 12 घंटा काम लिया जाता है, जबकि कम से कम 8 घंटा काम लेना चाहिए जो 12 घंटा लेता है। ये फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही से मतलब अनेकों बार, दर्जनों बार यहाँ पर बड़ी बड़ी घटना हो चुकी है। इस घटना से सभी लोग आहत में हैं और हम लोग यही मांग करते हैं कि जो घायल मजदूर हुए हैं उनका प्रबंधन की ओर से उचित व्यवस्था करके और इलाज करवावे। अगर झारखंड राज्य में उसका इलाज संभव नहीं है तो कोई अन्य राज्य जहाँ लेके जाए, जहाँ पर इलाज का, जहाँ बर्न केस का बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से इलाज होता हो, वहाँ पर लेके जाए और इलाज करवावे और न्यूनतम मजदूरी भी दे, ताकि सरकार का जो नॉर्म्स है उसको पूरा करते हुए ये फैक्ट्री चलावे। इस प्लांट में, झारखंड इस्पात प्राइवेट प्लांट में कोई भी सरकार का नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है और मतलब अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए ये फैक्ट्री को चलाता है। प्रदीप जी, जैसे बताया जा रहा है कि मजदूरों से हमने बातचीत किया था और यहाँ के मजदूर बताया है कि जो भट्टी है जो 15 टन का है और इसमें 17 टन 18 टन डाला जाता है माल, तो ये कहाँ तक सही है, क्या ये सही? देखिए, बिल्कुल पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये फैक्ट्री जो है कि अपने हिसाब से चलाता है। जहाँ पर आपका 15 टन माल भट्टी में डालना चाहिए वहाँ पर 18 टन वहाँ पर डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भट्टी में लोड पड़ेगा और जब लोड पड़ेगा तो वो तो उसका तो प्रतिक्रिया आएगा। आप भट्टी जो ब्लास्ट हुआ आखिर कहीं न कहीं तो उसके गलती के वजह से हुआ, प्रबंधन का गलती की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से भट्टी फटा और 9 लोग झुलसे। उसको क्या है, सिर्फ अपना लाभ के लिए वो 18 टन क्या 20 टन भी डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जिंदगी और मौत के बीच में जो झुलस रहे हैं फैक्ट्री प्रबंधन का लापरवाही से, और हम चाहेंगे कि ऐसे ऐसे प्रबंधन पर हत्या का मुकदमा दायर हो, ताकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन भविष्य में किसी मजदूर के साथ ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए भी सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन प्रदीप जी, जैसे बताया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि आसपास के जितने प्लांट है वहाँ गरीब लड़कियों की शादी में मदद की जाती है, लेकिन झारखंड इस्पात लिमिटेड कंपनी के द्वारा शादी ब्याह में गरीब लड़कियों की मदद नहीं की जाती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पहले भी हम बोल चुके हैं कि ये तानाशाही रवैया अपना करके चलाता है। मानवता का कोई इसका समय सीमा नहीं है, ना मानवता दिखाता है, ना कोई किसी का मदद करता है, ना गरीब बच्चा का शादी में, चाहे बीमारी में,
या अन्य कोई सामाजिक कार्य में इसका सहभागिता जो है बिल्कुल नहीं रहता। इसलिए समाज के लोग भी, अगल बगल के गांव के लोग भी इससे काफ़ी नाराज रहते हैं। सुबह सुबह तिवारी विधायक तिवारी महतो जी माननीय हमारे, वो भी बोले कि हम आज से साल भर पहले एक चिट्ठी में लिखे हैं कि हमको एम्बुलेंस चाहिए, फैक्ट्री में एम्बुलेंस होना चाहिए, और ताकि अगर फैक्ट्री में एम्बुलेंस रहता तो अगल बगल के गांव के लोगों को भी लाभ मिलता। लेकिन ऐसा कुछ ये करते नहीं हैं। और आज की जो बहुत दर्दनाक घटना हुई, घटना 4:40 के करीब, 4:30 बजे के करीब में हुई। 1.5 घंटा तक मजदूर तड़पते रहा, कोई सुविधा नहीं था। अगर हर प्लांट में अगर एम्बुलेंस रहता, अगर इसमें भी एम्बुलेंस रखता तो शायद समय पर ले जाया जाता और उसका स्थिति कुछ और बेहतर होता। जो अभी स्थिति गंभीर है। मेरा नाम है प्रदीप ठाकुर, मैं मांडू विधायक का विधायक और हम यहाँ का स्थानीय निवासी भी हैं। ऐसे घटना आज इस फैक्ट्री में घटी है, 9 मजदूरों के साथ जो घटना हुई है, उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना बात को कहना चाहूँगा कि ये जो झारखंड इस्पात प्लांट जो हैसला में स्थित है, ये पूर्णतः नियमों का खुला उल्लंघन करके यहाँ पूर्णतः चलाया जाता है। ना पोल्यूशन का कंट्रोल होता है, ना मजदूर का कोई सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। देखिए, अभी लगभग 4 बजे भोर बड़ी घटना हुई, उसका भट्टी बॉयलर जो फटा, उससे कितने मजदूर झुलस गए, जल गए। सुनने में आ रहा है कि 2 मजदूरों का देहांत भी हो गया है, दुखद। अब बताइए कि ये फैक्ट्री प्रबंधन किस प्रकार से नियमों का अनदेखा करके चला रहा है। बराबर हम लोग जनप्रतिनिधि समाज सेवियों के द्वारा आवाज़ उठाया जाता है इसको सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन भी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और कोई एक्शन नहीं लेता। जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो यहाँ मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन मिल के ये ढुलमुल करने के लिए यहाँ पहुँचता है। लेकिन हम लोग जितने भी यहाँ ग्रामीण हैं, समाज सेवी हैं और जो नेतृत्व करता है, सारे लोग डटे हुए हैं। और हम लोग यही आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो भी मजदूर जिनका देहांत हो गया है, उनको पर मजदूर को 1-1 करोड़ मुआवजा मिले, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50 लाख करके मुआवजा मिले, और जो थोड़ा कम घायल है उनको 25 लाख करके मुआवजा इनको देना चाहिए। और हम लोग इसको दिलाने के लिए डटे हुए। ये मेरा नाम गौतम राम है, भाजपा नगर परिषद मंडल के महामंत्री भी हैं और ग्राम रक्षा दल का वरिष्ठ सदस्य। हमारे क्षेत्र में ग्राम हिसला महुआ टांड झारखंड इस्पात का जो प्लांट जो लगा हुआ है वो अवैध तरीके से चल रहा है। ना डीसी का परमिशन है और ना उद्योग नीति का पालन किया जा रहा है। कारखाना एक्ट नियम 1927 के तहत में जो भी सिस्टम यहाँ लागू होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और ये कानून का उल्लंघन करते हुए आ रहा है। मजदूर के हित में जो कार्य होना चाहिए था, जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए था, वो भी आज तक नहीं दे पा रहा है और ये ठेकेदारी छोटे छोटे ठेकेदारों के अथी में चल रहा है। और एक बहुत बड़ा यहाँ दलाल चाटुकार या प्रोटेक्स बोला जाए, जो जिला प्रशासन की मिली भगत से ये प्लांट को चलाया जा रहा है। और ये आदिवासी का प्लॉट के जमीन में बसा हुआ है, जिसमें हमारा भी जमीन इसमें 2 एकड़ 10 फीट से ज़्यादा एंगेज है, जो कि गलत तरीके से एग्रीमेंट करा के फैक्ट्री प्रबंधक ने अगला से खरीदारी किया हुआ है। और उद्योग या इंडस्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा करवाया जाता है और डीसी का परमिशन के आधार पर ये फैक्ट्री या प्लांट लग सकता है, लेकिन इसका तो कोई भी कानूनी कार्रवाई पेपर पे नहीं है। और आज का जो दुखद घटना है 3 से 4 बजे भोर में जो हमारे यहाँ 9 मजदूरों का जो घायल हुआ है, जो फैक्ट्री का जो विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ जो निकलता है, जो पानी के साथ निकलता है, तो शरीर में अगर लगा होगा तो क्या उसका प्रक्रिया होता होगा शरीर में, ये तो महसूस करते हैं तो हमको लगता है पता नहीं। उन लोगों को बचना बहुत ही मुश्किल और बहुत दैनिक स्थिति में है। जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है, लगभग हमको लगता है कि 3 मजदूर का लगभग मौत को हो ही चुका है। लगभग हमको लगता है 6 मजदूर भी बचने के कगार पे नहीं है। और हम चाहते हैं, प्रशासन से भी मांग करना चाहते हैं, और जितने भी यहाँ समाजसेवी नेतागण, राजनेता या हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो हमारे अगल बगल के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, तो यहाँ देख रहे हैं इस स्थिति को, भावा को देखते हुए हमारे एक साथी ने
1 करोड़ का जो डिमांड किया है वो बहुत कम ही है। कम से कम प्रत्येक मजदूरों का उसका मुआवजा राशि कम से कम 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। और जो भी फैक्ट्री अधिनियम के तहत में जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसके तहत में उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रामगढ़ जिला में हमारा रामगढ़ नगर परिषद के क्षेत्र में नैसरा से इधर का जो सीमाना जो पड़ता है वो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में वो घोषित कर दिया गया है। यहाँ एग्रीकल्चर सेट को हटा दिया गया है। कोई भी प्लांट अगर लगता है तो उसका एक नियम, एक दायरा, एक कानून होता है जो डीसी क्लस्टर के नियम दिशा निर्देश के अनुसार में पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे माफिया लोग हैं जो कोयले के आड़ में फैक्ट्री को 2 नंबर के रूप में चलाया जाता है, जहाँ पे कुछ मजदूरों का 150 या 200 का ही आईडी कार्ड बना हुआ रहता है और बाकी 600 या 700 जो मजदूर खटते हैं वो अवैध तरीका से उनको खटाया जाता है। अगर किसी भी तरह का अगर मौत या दुर्घटना अगर होता है तो ये लोग खाना पूर्ति करके लिपापोती कर देते हैं। इसमें मात्र जो उसका हक और अधिकार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है और कुछ राजनेताओं, कुछ दलाल, चाटुकार के माध्यम से लिपापोती करके उनको कम मुआवजा में सल्टा दिया जाता है। हम लोग आज का ये जो मौका जो हम लोग देख रहे हैं और जो 9 मजदूर जो सीरियस स्थिति में है, जो मरने के कगार पे है, आप लोग उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उनका स्थिति क्या होगा आने वाला फ्यूचर में आप लोग महसूस कर सकते हैं। क्योंकि किसी का घर का बेटा या कोई कमाने वाला का अगर मौत अगर होता है उसकी स्थिति 60 साल क्या 40 साल 100 साल तक उसका हवाई स्थिति हो जाती है। हम चाहते हैं कि कम से कम जो मजदूर का मौत हो रहा है उनको कम से कम उचित मुआवजा 10-10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ये एग्रीमेंट होना चाहिए डीसी के साथ में और जो भी वार्ता होगा इस जमीन पे ही होगा और ये गेट के बाहर में ही होगा, किसी और कोई ऑफिस या दफ्तर में नहीं होगा, ना कलेक्टर का ऑफिस में होगा, ना फैक्ट्री प्रबंधक ऑफिस में होगा। जो भी वार्ता होगा इस रोड के किनारे में ही होना चाहिए वार्ता और खुलेआम होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय संविधान। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जोहार, जय हिंद। इस फैक्ट्री में 9 मजदूरों की झुलस गए हैं। मैं क्या कहना चाहूँगी? देखिए, झारखंड इस्पात लिमिटेड एक कंपनी है। बराबर यहाँ पे शिकायतें आती रही हैं, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं घटती रहती हैं। आज भी अहले सुबह 3 से 4 बजे लगभग यहाँ पर 9 लोग ऐसे थे जो भट्टी में काम कर रहे थे और भट्टी फटने से वहाँ पर ये 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, झुलस गए और इनकी स्थिति काफी अभी नाजुक बताई जा रही है। और चिंता का विषय ये है कि यहाँ पे कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। उन लोगों को कैसे ले जाया गया, कुछ लोग तो पैदल ही चले गए, कुछ लोग अपने परिजन को आनंद फानंद में कॉल करके बुला करके और ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। मतलब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है कि कंपनी इस परिस्थिति में भी उनकी मदद कर सके, एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा सके, ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। न ही कोई सेफ्टी किट इनको दिया जाता है यहाँ के मजदूरों को। और मजदूरी दर तो इतना कम है यहाँ पर कि लगता है कि जैसे मजबूरी में लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भाई कंपनी आपने खड़ी की है, लोग यहाँ मजदूरी कर रहे हैं तो आपका कंपनी चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं तो कंपनी चल रहा है। और ऐसे कंपनी जो नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं, सेफ्टी किट जैसी व्यवस्थाएं नहीं किए हैं, मजदूरों को जब सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी कंपनी यहाँ होने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं प्रशासन से यहाँ पर कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक्शन ले, कार्रवाई करे और ये कंपनी के माध्यम से जो भी पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा और जो अभी इलाजरत हैं, जो मजदूर झुलस गए हैं, उनके इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जाए और अच्छे से अच्छे अस्पताल में इनका इलाज होना चाहिए और वो सुरक्षित हमारे घर पहुंचे, ये लोग सुनिश्चित करें। और ऐसे कंपनी अगर इन सब चीजों पे कार्रवाई नहीं करती हैं तो इन पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेने चाहिए, ऐसे कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। लगातार यहाँ के ग्रामीणों द्वारा ये बातें उठाई जाती है, प्रदूषण से भी पीड़ित रहते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, पहले हम लोगों ने भी यहाँ पर आकर के विजिट किया है, विधानसभा की कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने भी यहाँ पर आकर के जांच किया था। जांच में हम लोगों ने भी कार्रवाई के लिए लिखा था और सही बात है यहाँ पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है। हम लोग का भी आवागमन यही है, हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है, अपडाउन बराबर यहाँ बना रहता है इस रोड में और आए दिन यहाँ पे इतना डस्ट उड़ता है। पॉल्यूशन नियंत्रण जो फैन होता है वो भी ये लोग नहीं चलाते, मतलब पॉल्यूशन का कोई गाइडलाइन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कंपनियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम बार बार कर रहे हैं और कई माननीय यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी इसके खिलाफ में कंप्लेन कर चुके हैं। जनप्रतिनिधि लोग, आम व्यक्ति भी इसके लिए कंप्लेन बराबर यहाँ के जो उपायुक्त है उनके समझ कर चुके हैं, जो जिला प्रशासन है उनके समझ कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये चिंता का विषय है।
हम मांग करते हैं कि ऐसे कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी मजदूर यहाँ काम करते हैं उनको राहत पहुँचाने का काम किया जाए। तो ये घटना घटा है, घटना को लेकर हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और पीड़ित परिवार, आम जनता, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा सर्वसम्मति से एक मांग पत्र जो है स्थानीय प्रबंधन, जिला प्रशासन को देने के लिए हम लोग एक मांग पत्र बनाए हैं जो इस प्रकार है। सेवा में फैक्ट्री प्रबंधन महोदय, झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, हेक्टर रामगढ़। विषय दिनांक 6/4/2026 को झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में उनसे मजदूरों को उचित इलाज व मुआवजा उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपसे विनम्र आग्रह पूर्वक कहना है कि दिनांक 6/4/2026 को आपके झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में सुबह करीब 4-5 बजे फैक्ट्री के भट्टी के अचानक फट जाने से फैक्ट्री के अगल बगल में कार्यरत करीब 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनकी स्थिति काफी चिंताजनक है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरतने के कारण यह दुर्घटना घटी है। फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा वर्तमान समय में उक्त घटना को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है, जिससे पीड़ित परिवार, आम जनता काफी नाराज है। महाशय, इस आवेदन के माध्यम से आप श्रीमान से पीड़ित परिवार के व आम जन यह मांग करते हैं कि घटना के पीड़ित परिवार को उचित इलाज कराने व उचित मुआवजा देने की कृपा करें तथा इस दुर्घटना में अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवारजन को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। पीड़ित परिवार व आम जन व उपस्थित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निम्नलिखित मांग है जो इस प्रकार है। पहला, घटना के क्रम में छूटे मजदूरों को उचित इलाज के लिए बाहर के राज्य में भेजा जाए। दूसरा, घटना के उपरांत इलाज के क्रम में अगर किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा 1 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया जाए। तीसरा, फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर जो है उनका किसी का ID कार्ड नहीं है, 200 आदमी का है, 700 में 500 आदमी का ID कार्ड भी नहीं है। फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों को झारखंड सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी लागू है वो दिया जाए। फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर जो है उनसे 12 घंटा 18 घंटा काम लिया जा रहा है, 8 घंटा काम लिया जाए। फैक्ट्री के द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण जो है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए। फैक्ट्री के द्वारा फैक्ट्री जो है इसके पूर्व में भी कई बार ऐसा दुर्घटना घट चुका है, उसके बावजूद आज तक फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा उनका देख रेख के लिए मजदूर के लिए कभी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं 2 एम्बुलेंस अविलंब 2 एम्बुलेंस जो है यहाँ पर रखा जाए। यही सब हम लोग का मांग है, आम जनता, जनप्रतिनिधि और पीड़ित परिवार का। इस घटना में अगर किसी मजदूर की मृत्यु होती है तो उसका जो आश्रित है उसको नौकरी भी दिया जाए।
धारा